स्वामी जी का कोलंबो नगर में पदार्पण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। उनके गैरिक पगड़ी से सज्जित मस्तक को देखते ही समुद्र तट पर एकत्रित विराट जनसमूह आनंद से जय ध्वनि कर उठा। उस समय संध्या नहीं हुई थी। डूबते सूरज की रोशनी से उनका मुखमंडल उज्जवल हो उठा। समाज के प्रतिनिधि के रूप में माननीय कुमार स्वामी महोदय ने कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आगे बढ़कर उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। स्वामी जी इतनी देर बाद समझ पाए कि ये भीड़, ये जय ध्वनि, फूल माला सब कुछ उनके स्वागत के लिए है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। स्वामी विवेकानंद की जय, स्वामी विवेकानंद की जय, स्वामी विवेकानंद की जय, स्वामी विवेकानंद की जय, स्वामी विवेकानंद की जय। लोगों ने स्वामी जी को 2 घोड़ों के सुसज्जित गाड़ी में बिठाकर फूल बरसाते हुए नगर में प्रवेश किया। सुशोभित कई फाटकों को पार कर जुलूस धीरे धीरे सजे हुए राजपथ से होता हुआ दारूचीनी उद्यान के सामने एक विराट मंडप के नीचे आ पहुंचा। स्वामी जी के गाड़ी से उतरने पर सब उनके चरण स्पर्श करने उमड़ पड़े। कुमार स्वामी जी ने उन्हें अभिनंदन पत्र भी समर्पित किया। इस स्वागत समारोह का वर्णन हमें सिलोन इंडिपेंडेंट नामक संवाद पत्र में मिलता है। तुमुल हर्ष ध्वनि के बीच स्वामी जी उठ खड़े हुए और वाग्मितापूर्ण उत्तर दिया। उनकी बातें सहज एवं स्पष्ट होने के बावजूद वहां उपस्थित विराट श्रोता मंडली के मन में उसने गहरा आंदोलन छेड़ा। अपने उत्तर रूपी भाषण में स्वामी जी ने कहा कि वह समारोह किसी महान राजनीतिज्ञ, किसी वीर सैनिक अथवा किसी धनी व्यक्ति के सम्मानार्थ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, एक तुच्छ सन्यासी का आपने जो ये राजोचित सत्कार किया है वो भारतीयों को आध्यात्मिकता का परिचायक है। वो ना तो एक सेनानी थे, ना एक राजकुमार और ना ही एक धनाढ्य व्यक्ति, तथा भी सांसारिक दृष्टि से समृद्ध तथा अत्यंत प्रतिष्ठित लोग उन्हें एक निर्धन सन्यासी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने आए थे। उन्होंने कहा, यही आध्यात्मिकता की चरम अभिव्यक्तियों में से एक है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक समझा दिया कि यदि हमारे राष्ट्र को जीवित रहना है तो हमें धर्म को राष्ट्रीय जीवन को मेरुदंड बना लेने की आवश्यकता है। और उन्हें जिस प्रकार अभिनंदित किया गया उसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नहीं अपितु एक मौलिक सिद्धांत की स्वीकृति के रूप में ही ग्रहण किया। स्वामी जी जब तक कोलंबो में रहे उनका निवास स्थान लोगों से भरा रहता। वो मकान मानो एक तीर्थ स्थान में परिणत हो गया था। आगंतुकों में उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारियों से लेकर निर्धन भिखारियों तक हर श्रेणी के लोग रहते थे। बाद में उस मकान को विवेकानंद लॉज का नाम दे दिया गया था। अगले दिन फ्लोरल हॉल में उनका व्याख्यान हुआ। विषय था पुण्य भूमि भारत। उस दिन श्रोताओं की संख्या इतनी अधिक थी कि ज्यादातर लोगों को बाहर ही खड़े रहना पड़ा। उस व्याख्यान में उन्होंने कहा, यदि ऐसा कोई देश है जहां आध्यात्मिकता तथा अंतर्दृष्टि का सर्वाधिक विकास हुआ हो तो वो भारत ही है। यहीं से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी ओर दार्शनिक ज्ञान की प्रबल तरंगें प्रवाहित हुई हैं और यहीं से वो धारा भी निकलेगी जो संपूर्ण पृथ्वी की भौतिक सभ्यता को आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कर देगी। परंतु अन्य देशों के द्वारा जिस प्रकार युद्ध एवं रक्तपात की सहायता से भावों का प्रचार हुआ करता है, भारत का आध्यात्मिक भाव किसी काल में उस प्रकार प्रचारित नहीं हुआ। अत्यंत प्राचीन काल से अब तक एक एक कर न जाने कितने भाव तरंग भारत से प्रचारित हुए हैं, परंतु उनमें से प्रत्येक आगे शांति एवं पीछे आशीर्वाद लेकर अग्रसर हुआ है। अन्य प्राचीन जातियों के लुप्त हो जाने पर भी उन्हीं पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हम लोग आज भी जीवित हैं। हमारे राष्ट्रीय जीवन ने धर्म को ही अपना केंद्र निर्धारित किया है। इस भारतवर्ष में मनुष्य का सारा उद्यम धर्म के लिए है। धर्म लाभ ही उसके जीवन का एकमात्र कार्य है। प्रत्येक राष्ट्र के जीवन का मानो एक विशेष उद्देश्य रहता है। समग्र मानव जाति की प्रगति में
इस शांति प्रिय हिंदू जाति का भी कुछ योगदान है और पृथ्वी को प्राप्त आध्यात्मिक आलोक ही भारत का दान है। वस्तुतः उन्होंने भारत के मौलिक एवं शाश्वत आध्यात्मिक संदेश की ओर ही लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। हर युग की आवश्यकता के अनुरूप बदलने वाले आचार व्यवहारों अथवा विधि निवेशों के बारे में उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा था, सर्वोपरि पृथ्वी को यह महान सत्य हमें सिखाना होगा। संसार को भारतवर्ष से न केवल परधर्म सहिष्णुता अपितु अन्य धर्मों के प्रति सच्ची सहानुभूति का भाव रखने की शिक्षा भी ग्रहण करनी होगी। सब प्रकार के भेदों को दूर करना असंभव है। विभिन्नताएं तो रहेंगी ही, उनके बिना जीवन असंभव है, परंतु इसी कारण एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखना अथवा आपस में लड़ाई झगड़े करना आवश्यक नहीं है। अगले दिन शाम को जब वे शिव मंदिर में दर्शन करने गए तो काफी लोग उनके साथ चल दिए। मार्ग में एक उल्लेखनीय घटना हुई। वो ये कि लोग उन्हें रोककर माला पहनाने लगे। श्रीलंका और दक्षिण भारत में एक प्रथा है कि घर में कोई विशिष्ट मेहमान के आने पर घर के द्वार पर दीप जलाए जाते हैं, घर को फूल, नारियल, केला आदि से सजाया जाता है। स्वामी जी तमिल मोहल्ले के चेकू स्ट्रीट से होकर गुजरने लगे तो देखा हर घर को परंपरा अनुसार सजाया गया है। स्वामी जी जहां जहां से गुजरे लोगों ने उनका जय घोष किया। इस तरह स्वामी जी के दिन व्याख्यान देते और शाम को लोगों से मेल मिलाप में कट जाते। एक दिन उन्होंने व्याख्यान के दौरान देखा कि कुछ लोग विदेशी पोशाक पहनकर आए हैं। वे नाराज हो गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा दिया, यूरोपीय वेशभूषा भारतीय शरीर पर बिल्कुल शोभा नहीं देती। ये दास सुलभ अनुकरण है। किसी खास पोशाक की मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, परंतु जो लोग दास सुलभ दुर्बलता के कारण ऐसा वेश धारण करते हैं, मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं। कोलंबो से स्वामी जी कैंडी गए। ये पर्वतीय स्थल स्वास्थ्य केंद्र है और भगवान बुद्ध के मंदिर के लिए विख्यात। कैंडी में भी उनका भव्य स्वागत हुआ। कैंडी से घोड़ा गाड़ी में 200 मील की दूरी पर अनुराधापुरम जाने की यात्रा शुरू हुई। सफर सुखमय नहीं रहा। बीच में घोड़ा गाड़ी का पहिया टूट जाने पर सब लोग दुर्घटनाग्रस्त होते होते बच गए। फिर किसी तरह पैदल और बैलगाड़ी से अपनी यात्रा पूरी की, पर वो समय से 8 घंटे की देरी से अनुराधापुरम पहुंचे। अनुराधापुरम किसी काल में सिंहली बौद्ध धर्म का केंद्र स्थान था। एक विशाल तथा समृद्ध नगर रहा होगा। वहां पर बिखरे हुए अनेक बौद्ध मंदिरों तथा भिक्षुओं के निवास स्थानों के चिन्ह दिखाई देते हैं। प्राचीन भवनों तथा खंडहरों के बीच भी उस युग के स्थापत्य कला का उत्कर्ष दिख पड़ता है। बोध गया से ले जाकर बोधि वृक्ष की एक शाखा यहां लगाई गई थी। कहते हैं कि ये 245 वर्ष ईसा पूर्व की बात है। वो शाखा अब एक विशाल वृक्ष के रूप में परिणित होकर असंख्य बुद्ध भक्तों को उनकी याद दिलाया करती है। इसके अतिरिक्त खंडहरों में एक सरोवर तथा दागोबा नाम से विख्यात कुछ स्तूप दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। स्वामी जी के निवास हेतु जो स्थान निर्धारित था, उसके समीप ही स्थित 1600 ग्रेनाइट पत्थर से बना स्तंभ भी अत्यंत विस्मयजनक था। ये सब लगभग 2000 वर्ष पूर्व निर्मित एक विशाल 9 मंजिल पीतल के भवन के भग्नावशेष हैं। कहते हैं कि इस प्रासाद में पुरोहितों के लिए 1000 शयन कक्ष थे। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कक्ष अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते थे। इसकी छत पीतल से बनी थी और सभा मंडप सिंहों के सिर पर निर्मित अनेक स्वर्ण स्तंभों से सुसज्जित था। मंडप के बीच में एक हाथी दांत का सिंहासन था और सिंहासन के दोनों तरफ सोने से बना सूर्य तथा चांदी की चंद्रमा विराजमान थे। पूर्वोक्त पीपल के वृक्ष के नीचे तथा उसके आसपास बैठे लगभग 2-3 हजार श्रोताओं के समक्ष स्वामी जी का उपासना के विषय में व्याख्यान हुआ। उनके अंग्रेजी व्याख्यान को 2 अन्य व्यक्ति तमिल तथा सिंहली भाषा में अनुवाद करते रहे।
उन्होंने श्रोताओं से कहा कि बेकार के आडंबरों को त्याग कर वेदों के उपदेशों को जीवन में स्थापित करने की ओर ध्यान देना उचित है। वे इतना ही बोल पाए कि उसी समय दल के दल अनेक भिक्षु गृहस्थ, स्त्री पुरुष तथा वृद्ध एवं बालक ढोल झांझ आदि लेकर आए और सभा के चारों ओर ऐसा शोर मचाने लगे कि स्वामी जी को बाध्य होकर अपना व्याख्यान बंद कर देना पड़ा। परंतु ऐसे दुर्व्यवहार के बावजूद स्वामी जी ने सबसे धैर्य धारण कर शांत रहने का अनुरोध किया और उन्होंने समझाते हुए कहा कि धर्म एक सार्वभौमिक वस्तु है और भगवान की शिव, विष्णु, बुद्ध या चाहे किसी भी अन्य नाम से उपासना की जाए, वे वस्तुतः एक ही हैं। ऐसे बौद्ध प्रधान उस तीर्थ स्थान में उन्होंने न केवल परधर्म सहिष्णुता की बात कही, अपितु परधर्म के प्रति श्रद्धा दिखलाने की आवश्यकता भी समझा दी। अनुराधापुरम से स्वामी जी 120 मील दूर जाफना पहुँचे। वहाँ फिर वही स्वागत समारोह और वही गर्मजोशी के साथ अभ्यर्थना हुई। वहाँ स्वामी जी के व्याख्यान भी हुए। वहाँ एक स्थानीय संवाद पत्र हिंदू ऑर्गन ने विस्तृत खबर प्रकाशित की। स्वागत समिति ने निश्चित किया था कि रविवार को प्रातःकाल उपार नामक स्थान में 7 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल व्यक्तिगत रूप से स्वामी जी का स्वागत करेगा और उसी दिन संध्या को नगर की ओर से उनका सार्वजनिक अभिनंदन होगा। परंतु देखा गया कि रविवार को सुबह ही नगर के लगभग 100 गणमान्य लोग उपहार में एकत्र हो गए तथा आग्रह पूर्वक उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 9 बजे तक स्वामी जी तथा उनके संगियों की गाड़ियां नहीं पहुंची। अतः निश्चित हुआ कि और भी 5 मील आगे बढ़कर चावा काचारी नामक स्थान पर उनकी प्रतीक्षा की जाए। इन लोगों के वहां पहुंचने की ही देरी थी कि स्वामी जी अपनी टोली के साथ डाक गाड़ी में वहां पहुंचे। तब उन्हें गाड़ियों में बैठकर शहर तक ले जाने के लिए एक शोभा यात्रा सजाई गई। पहली गाड़ी में स्वामी जी, उनके गुरु भाई स्वामी निरंजनन तथा नागलिंगम आसीन हुए। ये 2 घोड़ों द्वारा चलित एक गाड़ी थी। बाकी लोग 20 गाड़ियों में उनके पीछे चले। सेंट्रल रोड से होकर शोभा यात्रा के नगर में पहुंचते पहुंचते 11:30 बज गए। स्वागत समिति के हाथ में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। तथापि अपराह्न के समय हिंदू महाविद्यालय में स्वामी जी का यथोचित अभिनंदन करने के लिए विराट आयोजन किया गया। विद्यालय के सामने एक विशाल सुसज्जित भलीभांति मंडप बनाया गया था। नगर से महाविद्यालय तक 2 मील लंबा पथ, विशेषकर ग्रैंड बाजार से होकर गुजरने वाला अंश बंधनवार और दीप मालिकाओं से सजाया गया था और पूरा रास्ता ध्वज पताकाओं से सुशोभित हो रहा था। संपूर्ण दृश्य अत्यंत मनोहर था और लोगों में भी महान उत्साह का संचार हुआ था। द्वीप के विभिन्न स्थानों से सहस्त्रों लोग विश्वविख्यात स्वामी जी का दर्शन करने की कामना से नगर में आए हुए थे। उनका स्वागत करने को सड़क के दोनों ओर खड़े हो गए थे। महाविद्यालय तक का जाफना कंगे संतुरा रोड शाम को 6 बजे से रात 12 बजे तक बैलगाड़ियों तथा घोड़ा खाड़ियों के लिए आना जाना मुश्किल हो गया था। रात को 8:30 बजे हाथ में मशाल लिए भारतीय संगीत के साथ प्रारंभ होने वाली शोभा यात्रा अभूतपूर्व थी। अनुमान है कि उसमें लगभग 15,000 लोगों ने भाग लिया था और सभी लोग पैदल चले थे। 2 मील लंबा समूचा पथ लोगों से इतना भर गया था कि उस पर सर्वत्र लोगों के सिर के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तथापि शुरू से अंत तक पूरी सुव्यवस्था बनी रही। मार्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रायः प्रत्येक मकान के सामने मंगल घट तथा दीप स्थापित था और हिंदू प्रथा के अनुसार एक महान सन्यासी के प्रति जैसा सर्वोच्च सम्मान दिखना चाहिए, नगरवासी वैसा ही कर रहे थे। घोड़ा गाड़ी से उतरने के बाद स्वामी जी ने शिवन तथा कटिरेशन के मंदिरों में पूजा की तथा वहां के पुरोहितों ने उन्हें मालाएं पहनाई। रास्ते भर स्थानीय लोगों ने उन्हें मालाएं पहनाई थीं। अतः रात के 10 बजे जब वे महाविद्यालय में पहुंचे तो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। स्वामी जी के आगमन के कई घंटों पूर्व ही व्याख्यान मंडप लोगों से भर गया था। बाहर भी अनेक लोग अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। इन एकत्र लोगों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान आदि सभी संप्रदायों के मनुष्य थे। मंडप के प्रवेश पथ पर त्रावंकोर के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री एस चल्लप्पा पिल्लई ने स्वामी जी का स्वागत किया और एक ऊंचे मंच पर ले जाकर उनके गले में माला पहनाई।
इसके पश्चात एक अभिनंदन पत्र पढ़ा गया और स्वामी जी ने अत्यंत सुंदर भाषा में 1 घंटे तक उसका उत्तर दिया। अगले दिन शाम को 7 बजे उन्होंने हिंदू महाविद्यालय में ही वेदांत पर 1 घंटा 40 मिनट तक एक और भाषण दिया। इस सभा में जाफना के सुशिक्षित समाज के लगभग 4000 श्रोता उपस्थित थे और उनमें से प्रत्येक ने स्वामी जी की उत्साहपूर्ण वाणी सुनकर अपने आप को भाव विभोर महसूस किया। इस व्याख्यान के पश्चात श्रोताओं के अनुरोध पर कप्तान सेवियर ने उन लोगों को बताया कि उन्होंने किस कारण हिंदू धर्म ग्रहण किया और क्यों स्वामी जी के साथ भारत आए। इसके उपरांत स्वामी जी की इच्छानुसार जल मार्ग से उनके भारत जाने की व्यवस्था की गई। किराए के एक जहाज से वे वहां से 50 मील दूर स्थित पाम्बन की ओर चल पड़े। वायु के अनुकूल तथा समुद्र के शांत होने के कारण ये समुद्र यात्रा सुखद रही। उनका जहाज 26 जनवरी 1897 को अपराह्न में 3 बजे पाम्बन द्वीप में स्थित पाम्बन रोड आ पहुंचा। रामनाथ नरेश के आमंत्रण पर स्वामी जी वहां से रामेश्वर जाने के लिए जहाज से उतरने को तैयार हो रहे थे और उसी समय उन्हें समाचार मिला कि राजा स्वयं ही उन्हें ले जाने को राजकीय नौका के साथ पाम्बन रोड आ रहे हैं। लगभग 5 बजे राजा स्वामी जी को जहाज पर से अपनी राजकीय नौका में ले गए। अपने सभासदों के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम कर उनका सप्रेम स्वागत किया। राजा के साथ स्वामी जी का ये मिलन बड़ा ही हृदय स्पर्शी था। स्वामी जी ने कहा, मैं महाराज का आभारी हूं। जो लोग मुझे विदेश भेजने की इच्छा रखते थे, रामनाद के महाराजा उनमें अग्रगण्य थे। इसलिए बड़ा ही अच्छा हुआ कि भारत वापस आकर मैं सर्वप्रथम रामनाद नरेश के पास ही आया। रात की नौका से पाम्बन नगर के तट पहुंचते ही नगरवासियों ने तुमुल उत्साह के साथ स्वामी जी का स्वागत किया। वहीं उन्हें एक सुसज्जित मंडप में ले जाया गया। फिर एक अभिनंदन पत्र पढ़ने के बाद वो उनके हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही राजा ने स्वयं भी अपना व्यक्तिगत स्वागत भाषण दिया, जिसका प्रतिवाक्य श्रद्धा, भक्ति तथा भावुकता से ओतप्रोत था। पाम्बन के निवासियों की ओर से श्री नागालिंगम पिल्लाई ने अभिनंदन पत्र का पाठ किया। उसमें अन्य बातों के साथ ये लिखा गया था, पाश्चात्य देशों में आपके द्वारा हिंदू धर्म के प्रचार का काफी अच्छा फल हुआ है। अब आप अनुग्रह पूर्वक इस निद्रित भारत को उसकी सुदीर्घ अज्ञान निद्रा से जगाने के प्रयास में लग जाएं। ये भारत का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए उन्हें खुला आमंत्रण था। इस आमंत्रण के उत्तर में स्वामी जी ने अपने नवयुग के संदेश की कुछ मूल बातें सुनाई। उन्होंने कहा, मुझे लगता है प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना एक मुख्य आदर्श होता है। वो आदर्श ही मानो उसके राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड है। भारत का मेरुदंड राजनीति, युद्ध, वाणिज्य अथवा यंत्र शक्ति नहीं है। धर्म, केवल धर्म ही भारत का मेरुदंड है। भारत में चिरकाल से धर्म का ही प्राधान्य रहा है। भारत किसी काल में निष्क्रिय था। यह बात मैं किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता। इसका प्रमाण यह है कि हमारी अति प्राचीन एवं महान जाति आज भी जीवित है। इस समय सारी दुनिया आध्यात्मिक खाद्य के लिए भारत भूमि की ओर ताक रही है। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र के लिए भारत को इसकी व्यवस्था करनी होगी। पाम्बन से 29 जनवरी को प्रातःकाल 4 बजे स्वामी जी ने उत्तर की ओर यात्रा की और द्वीप छोड़कर भारत की मुख्य भूमि पर पदार्पण किया। राजकीय नौका से दूसरी ओर के तट पर पहुंचकर वे लोग बैलगाड़ी पर सवार हुए। मार्ग में रामनाथ के राजा द्वारा निर्मित एक धर्मशाला में जलपान करने के बाद जब वे लोग तिरुपुल्लानी नामक स्थान पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने स्वामी जी का स्वागत किया। संध्या के पूर्व ही रामनाथ दिखने लगा। रामनाथ के निकट पहुंचकर स्वामी तथा उनके संगीगण एक सुंदर राजकीय नौका में सवार होकर एक विशाल सरोवर में उतरे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक जलाशय दीख पड़ते हैं
रामनाद में इसी सरोवर के दूसरे तट पर स्वामी जी के लिए अभिनंदन समारोह की व्यवस्था हुई थी, जिसके फलस्वरूप वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। इस आयोजन में भास्कर सेतु ने भी उत्साहपूर्वक प्रमुख रूप से भाग लिया था और उन्होंने रामनाद के विशिष्ट नागरिकों का स्वामी जी से परिचय भी कराया। गुडविन द्वारा लिपिबद्ध विवरण से पता चलता है कि रामनाद में स्वामी जी का राजगुरु के रूप में विशेष राजकीय सम्मान के साथ अभिनंदन हुआ था। सरोवर के तट पर उनके पदार्पण करते ही तोपों की आवाज से सबको उनके शुभागमन की सूचना दे दी गई और आकाश में तारों के रूप में अद्भुत आतिशबाजियां छूटने लगी। शोभा यात्रा के साथ निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने तक निरंतर ऐसा होता रहा और मार्ग में सर्वत्र आनंद उत्सव का उल्लास दृष्टिगोचर होता रहा। स्वामी जी को राजकीय वाहन में बैठाकर उनके साथ राजा के भाई के नेतृत्व में राजा की अंगरक्षक सेना चल पड़ी और सबसे आगे राजा स्वयं ही नंगे पांव पथ दिखाते हुए चल रहे थे। मार्ग के दोनों ओर बहुत से मशाल जल रहे थे। इसके साथ ही साथ भारतीय तथा यूरोपीय वाद्य संगीत बज रहा था। इसी प्रकार आधा रास्ता पार करने के पश्चात राजा के अनुरोध पर स्वामी जी गाड़ी से उतरकर एक सुंदर राजकीय पालकी पर चढ़े और शीघ्र ही अपने लिए निर्दिष्ट शंकर विला नामक प्रासाद में जा पहुंचे। यहाँ थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात वे सभा मंडप में आए। राजा के सभागार में ही स्वामी जी के सत्कार की व्यवस्था हुई थी। स्वामी जी को देखने के लिए तथा अभिनंदन के उत्तर में उनका वक्तव्य सुनने के लिए वहां सहस्त्रों लोग एकत्र थे। स्वामी जी को देखते ही वहां उपस्थित जनता ने उच्च स्वर में जय घोष तथा हर्ष ध्वनि की। उनके आसीन होने तथा श्रोताओं के शांत हो जाने पर रामनाद नरेश ने एक संक्षिप्त भाषण के साथ सभा की कार्यवाही आरंभ की। अपने भाषण में उन्होंने स्वामी जी की अत्यंत प्रशंसा की और रामनाद की जनता की ओर से अपने भाई दिनकर सेतुपति से अनुरोध किया कि वे स्वामी जी को दिया जाने वाला अभिनंदन पत्र पढ़कर सुना दें। पाठ हो जाने के बाद राजा के भाई ने उस पत्र को सुंदर नक्काशी से युक्त एक स्वर्ण पेटिका में रखकर श्रद्धापूर्वक स्वामी जी के हाथों में सौंप दिया। अभिनंदन के प्रत्युत्तर में स्वामी जी ने जो कुछ कहा वो उनके विचारधारा को समझने के लिए विशेष उपयोगी है। उन्होंने कहा, सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होती सी जान पड़ती है। महादुख का प्रायः अंत आ गया लगता है। महानिद्रा में निमग्न शव मानो जाग रहा है। इतिहास की बात तो दूर, किंवदंतियां भी जिस सुदूर अतीत के घनांधकार को भेदने में असमर्थ हैं, वहीं से एक अपूर्व आवाज निस्तृत हो रही है। ज्ञान, भक्ति एवं कर्म के अनंत हिमालय स्वरूप हमारी मातृभूमि भारत की हर चोटी से प्रतिध्वनित होती हुई यह आवाज मृदु परंतु दृढ़ एवं अचूक भाषा में हमारे पास आ रही है। दिन पर दिन यह और भी स्पष्ट तथा गंभीर होती जा रही है। जो अंधे हैं वे देख नहीं सकते, जो पागल हैं वे समझ नहीं पाते। हमारी यह मातृभूमि अब अपनी गहरी निद्रा को त्याग कर जागृत हो रही है। अब कोई भी इसकी गति को रोक नहीं सकता। अब ये पुनः सोएगी भी नहीं। कोई बाहरी शक्ति अब इसे दबाकर नहीं रख सकती, क्योंकि ये असाधारण शक्ति अब अपने पांवों पर खड़ी हो रही है। शौर्य दे, शक्ति दे, चित में प्रेम दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे। अमृतस्य पुत्र हमें सत्य समझा दे, दिल को जगा दे। अमृतस्य पुत्र हमें सत्य समझा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे,
को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे। शौर्य दे, शौर्य दे, शक्ति दे, चित में प्रेम दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे। क्षात्र वीर्य दे, ब्रह्म तेज दे, क्षात्र वीर्य दे, ब्रह्म तेज दे। स्वामी विवेकानंद हमें कृपया ज्ञान दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे। शौर्य दे, शौर्य दे, शक्ति दे, चित में प्रेम दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे। युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। युग प्रवर्तक